आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू कश्मीर में आज हमारे जवानों ने जाबाजी की ऐसी मिसाल पेश की थी जिससे पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के होश उड़ गए। 10 साल पहले आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर आतंक के खौफनाक ब्रिगेड बनाई थी, जिसके आखिरी शैतान को भी आज ढेर कर दिया गया। ये वही ब्रिगेड थी जिसने 26/11 के मुंबई हमलों को अंजाम। भारतीय जवानों की जाबाजी से दहला पाकिस्तान। बौखला उठी है पाकिस्तान की सेना। उड़ गई है आईएसआई की नींद। और आतंक की दुनिया में हो रहा है मातम, क्योंकि कट गया है हाफिज का दाहिना हाथ। अट्ठाईस नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर के बडगाम में अचानक गोलियां बरसने लगी। पूरा इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा। घंटों तक गोलियां बरसती रही, क्योंकि हमारे जाबाज जवानों ने आतंक के उस चेहरे को घेर लिया था जिसे हाफिज सईद ने आज से 10 साल पहले दहशत की मशीन बनाकर भारत के खिलाफ उतारा था। पिछले 6 साल से यह शैतान घाटी में एक चलती फिरती मौत बनकर कहर बरपा रहा था। हाफिज की आतंक की इस मशीन का नाम नवीद जट उर्फ हंजला था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जिन 2 आतंकियों को ढेर किया, उसमें एक नवीद जट उर्फ हंजला भी था। सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और नवीद जट, जैसा कि आप जानते हैं, एलईटी का कमांडर है और फरवरी में जब ये अस्पताल से फरार हो गया था, उसके बाद से कई वारदातों में रहा है। तो ये एक बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बडगाम एनकाउंटर में ढेर हुआ नवीद 2012 से घाटी में दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था। नवीद की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो हाफिज का वो चेहरा था जिसे बेहद खास ट्रेनिंग के बाद तैयार किया गया था। नवीद के ढेर होने के बाद यह माना जा रहा है कि हाफिज का दाहिना हाथ अब कट चुका है। उसका मारा जाना जो है वो लश्कर तैयबा के लिए, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जहां की लश्कर तैयबा के कमांडर एक एक करके मारे गए हैं, एक बहुत बड़ा झटका है तंजीम के लिए। नवीद का काम तमाम होना हाफिज सईद के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि नवीद हाफिज की उस ब्रिगेड का आतंकी था जिसे हाफिज और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर तैयार किया था। नवीद को 26/11 के हमलावरों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। वो अजमल कसाब का करीबी दोस्त था। नवीद को मुंबई हमले के लिए तैयार किया गया था और उसे 26/11 के हमले के लिए भेजा जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में नवीद को हाफिज ने रोक लिया था। बाद में 2012 में हाफिज ने नवीद को कश्मीर भेजा था। नवीद के ढेर होने के बाद अब हाफिज की उस कसाब ब्रिगेड का सफाया हुआ है, जिसे पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंक की एक खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ब्रिगेड में हाफिज ने कुछ चुने हुए आतंकियों को ही शामिल किया था, जो दिमाग से तेज और खूंखार थे। नवीद जट जो है वो दोनों मुरीद के जो कि एलईटी का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक मदरसे में पढ़े हुए हैं। वे एक ही मदरसे में पढ़े हुए हैं और नवीद जट ने अपनी इंटेरोगेशन के दौरान पहले ये बताया था कि वो उसने एक ट्रेनिंग कैंप में उसकी मुलाकात जो है वो अजमल कासब से भी हुई थी। नवीद हाफिज की उस कसाब ब्रिगेड का आतंकी था जिसमें बेहद शातिर और चालाक युवाओं की भर्ती की गई थी। इसके बाद उन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। यही वजह है कि नवीद 6 साल तक घाटी में आतंक का खेल खेलने में कामयाब रहा, जबकि आमतौर पर बड़े बड़े आतंकी 1 साल में ही ढेर कर दिए जाते हैं। महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से भाग गया था। जब इसको सेंट्रल जेल से वहां पर ले गया था तो कुछ साथियों ने वहां पर फायरिंग खोल के इसको वहां से अगवा करके ले गए थे। तो साफ जाहिर है कि ये बहुत शातिर था और काफी पॉपुलर भी था, तभी इसको दोबारा बचाने की कोशिश भी जो है, जेल से भगाने की कोशिश जो है दहशतगर्दों ने की थी। नवीद काफी कम उम्र में आतंक की दुनिया में दाखिल हो गया था। कसाब ब्रिगेड में मिली ट्रेनिंग की वजह से वो काफी कम वक्त में ही आतंक की दुनिया का बड़ा नाम बन गया।
और घाटी में उसने कई दिल दहला देने वाली वारदात अंजाम दी। एस्केप ट्रेनिंग थी वो बहुत ही आला दर्जे की थी, क्योंकि वो बार बार पुलिस के चंगुल से बच के निकल जाता था। और जहां तक खूंखारी हरकतों की बात है, पिछले 5-6 महीने के अंदर जो साउथ कश्मीर के अंदर निर्मम हत्याएं हो रही थी, लोगों को अगवा कर लिया जा रहा था, बाद में उनको मार दिया जा रहा था, गले काटे जा रहे थे, उन सब में नवीद जट जो था वो शामिल था। नवीद का काम तमाम होने से हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने जम्मू कश्मीर से हाफिज सईद की जड़ें उखाड़ दी। एक एक करके जब उसके सभी कमांडर ढेर हो गए तो लश्कर की कमान सौंपी गई नवीद को, क्योंकि मुंबई हमले के लिए तैयार किया गया नवीद आतंक के सभी पैंतरों को बहुत अच्छे से जानता था। नवीद के ढेर होने के बाद अब हाफिज के लिए घाटी में लश्कर का वजूद बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि नवीद पिछले कुछ दिनों से घाटी में लश्कर का नेटवर्क फिर से मजबूत करने में जुटा था। ये एक बहुत बड़ा जो किस्म का लोगों के लिए खौफ था, हरास करने वाला एक इंसान था जो लोगों को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा रहा था, जहाँ की सिविल सोसाइटी को और एजेंसीज को उसके जाने से जहाँ जो अमन व अमान का माहौल है उसमें बेहतरी आएगी। नवीद के ढेर होने के बाद हाफिज की आतंक की दुनिया में मातम छाया हुआ है। घाटी में अब अपना वजूद बचाए रखने के लिए वो अब पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। इसके लिए उसे इमरान सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भी मदद मिल रही है। घाटी में अब हाफिज की अगली साजिश क्या होगी, नवीद की जगह वो किसे अपनी कमान सौंपेगा, दिखाएंगे सिर्फ 2 मिनट के। जम्मू कश्मीर में लश्कर की कमान संभाल रहे नवीद के ढेर होने के बाद हाफिज सईद बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि घाटी में लश्कर का वजूद बचाने के लिए नवीद ही उसका आखिरी हथियार था। इसलिए अब हाफिज में आतंक का नया जारी कर रहा है। हाफिज सईद को सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का सबसे बड़ा झटका नवीद की मौत से लगा है, क्योंकि नवीद एक ऐसा आतंकी था जो आतंक के हर दांव पेच का माहिर था। यही वजह थी कि वो 6 साल तक खुद को बचाए रखने में कामयाब रहा। लेकिन उसके ढेर होने के बाद अब हाफिज घाटी में अपना वजूद बचाने के लिए एक नया दांव चल रहा है। नवीद के ढेर होने के बाद कश्मीर घाटी में लश्कर का कोई भी कमांडर नहीं रहा है, इसलिए कश्मीर में लश्कर का नाम बचाए रखने के लिए हाफिज सईद ने एक नया दांव पेच शुरू किया है। पाकिस्तानी सेना की मदद से शुरू हुए हाफिज सईद के इस हथकंडे के तहत कश्मीर घाटी में अब लश्कर का कोई भी कमांडर नहीं बनाया। हाफिज ने अब घाटी में अपना कोई नया कमांडर न बनाने का फैसला सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को देखते हुए लिया है, क्योंकि इस ऑपरेशन का पहला मकसद ही आतंकी संगठन के कमांडरों का खात्मा करना है। सेना ने कुछ दिन पहले ही आतंक के 12 चेहरों की हिट लिस्ट तैयार की थी। ये आतंक के वो 12 चेहरे हैं जिन्हें हमारे जवानों ने खत्म करने की कसम खाई है। इनमें शामिल 12 चेहरों को हमारे जवान एक एक कर ढेर कर रहे हैं, और इन 12 लोगों में सिर्फ 3 ही अब जिंदा बचे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है जाकिर मूसा का, जिसे कुछ दिन पहले पंजाब में भी देखा गया था। इसके अलावा दूसरा नाम है रियाज नाइकू का, और आतंक का तीसरा चेहरा है जीनत उल इस्लाम का। नवीद जट के ढेर होने के बाद सेना प्रमुख ने एक बार फिर कहा है कि आतंक के जिन 12 चेहरों को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हमने कहा एक एक करके जो हमने लिस्ट निकाली है सबको पकड़ना है, उस लिस्ट के हिसाब से चल रहा है। लिस्ट आपने देखी है, धीरे धीरे करके लीडरशिप का खात्मा करना है, और वो हम करने में सफल हो रहे हैं। हमारे जो जवान और लड़के हैं वहाँ पर वो धीरे धीरे करके ऑपरेशन कर रहे हैं। घाटी में सेना की इस रणनीति की वजह से हाफिज ने अब लश्कर का कमांडर नहीं बनाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि अब वो पाकिस्तान में बैठकर लश्कर के आतंकियों को सीधे फरमान देगा। इसके अलावा वो पाकिस्तानी सेना की मदद से अपने नए आतंकियों की घुसपैठ कराएगा। को भी लग रहा है कि पाकिस्तान का जो दहशत, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है कश्मीर के अंदर, उसका असर जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है।
लोग, कश्मीर के लोग आतंकवाद से तंग आ रहे हैं। इसीलिए हाफिज सईद अभी अभी पंजाब की तरफ अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। वो वहां पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। नवीद की मौत से सहमा हाफिज अब लश्कर का नया कमांडर नहीं बनाएगा। हाफिज के अलावा नवीद के मारे जाने से आतंक के वो 3 चेहरे भी खौफजदा हो गए हैं जो सेना की हिट लिस्ट में हैं, यानी जाकिर मूसा, रियाज नाइकू और जीनत उल इस्लाम। क्योंकि नवीद को आतंक की खास ट्रेनिंग मिली हुई थी और वो आतंक के दांव पेच इन तीनों से बेहतर जानता था। उसके ढेर होने के बाद अब आतंक के बचे हुए 3 चेहरे मौत के खौफ से थरथरा रहे हैं। जाकिर मूसा का तो मुझे लगता है कि नंबर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी देर से पुलिस को चकमा दे रहा है और वो उसकी ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि वह पंजाब में भी जा रहा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा जाकिर मूसा को एलिमिनेट करने का। बाकी भी जो है, जिसने भी बंदूक उठाई है, किसी न किसी दिन उसका खात्मा होना ही है। नवीद हाफिज का एक मजबूत हथियार था, इसलिए बडगाम में उसे बचाने के लिए हाफिज ने पूरी कोशिश भी की। इसलिए हाफिज ने एनकाउंटर वाली जगह पर एक भीड़ को भी भेजा, जिसने सुरक्षा बल के जवानों और उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। इन पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हवाई फायरिंग का भी जब पत्थरबाजों पर कोई असर नहीं पड़ा तो भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस भीड़ ने मुठभेड़ में फंसे एक आतंकी को बचाने की भी कोशिश की। यह आतंकी एक मकान में फंसा था, जिसे भीड़ ने पीछे के रास्ते से भगा दिया। ऑपरेशन होता है, छोटा मोटा लैंड ऑर्डर का सिचुएशन बनता ही है, मगर हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी बात नहीं। पत्थर खाना तो क्या करें, हमारे हिस्से में है ही थोड़ा बहुत, मगर कोई बात नहीं, हम लोग काफ़ी रिस्ट्रेंट करते हैं। हाफिज के इशारे पर आई ये भीड़ भले ही एक आतंकी को फरार कराने में कामयाब हो गई हो, लेकिन वो नवीद को नहीं बचा सके, क्योंकि सुरक्षा बलों ने भी तय कर लिया था कि इस बार उन्हें नवीद को खत्म करना ही है, क्योंकि वो कई बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर फरार हो चुका था। बडगाम में चौतरफा गिरे नवीद को बचाने के लिए हाफिज सईद ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद वो नवीद को नहीं बचा सका, क्योंकि नवीद आतंक के अपने हथकंडों से पिछले 6 साल से सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। इसलिए हमारे जवान पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने उसके हर गुनाह का हिसाब लिया। नवीद को बचाने के लिए हाफिज ने झोंकी ताकत, एनकाउंटर वाली जगह पर भेजे पत्थरबाज। इसके बाद भी नहीं बच सका नवीद। एक एक कर लिया गया नवीद के गुनाहों का हिसाब। मुंबई हमले के शैतानों का साथी नवीद जट 2008 में मुंबई नहीं पहुंच सका, क्योंकि आतंक की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब कसाब और उसके साथी पाकिस्तान से रवाना हुए थे तो नवीद को रोक लिया गया था। शायद उस वक्त उसकी उम्र काफी कम थी, इसलिए हाफिज ने उसे इतने बड़े ऑपरेशन पर नहीं भेजा। 2008 में मुंबई हमले के लिए रवाना होने से पहले नवीद को रोकने के बाद हाफिज ने उसे जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद 2012 में उसे जम्मू कश्मीर भेजा गया। घाटी में कदम रखते ही उसने दहशत का एक नया दौर शुरू कर दिया। उसने मई 2013 में पुलवामा में एक पुलिसकर्मी की हत्या की। 3 महीने बाद अगस्त में उसने सीआरपीएफ के एक दल पर हमला किया। मार्च 2014 में उसने पुलवामा में एक बैंक में डकैती डाली। इसी महीने में उसने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या भी की। अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उसने शोपियां में एक चुनाव अधिकारी की हत्या की थी। जून 2018 में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में भी वो शामिल था। नवीद को सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने जुलाई 2014 में नवीद को गिरफ्तार किया था। इसके 4 साल बाद फरवरी 2018 में वो अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसी साल सितंबर में भी एक मुठभेड़ के दौरान वो फरार होने में कामयाब हो गया था। फरवरी 2018 में वो श्रीनगर के एक अस्पताल से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ था, जहां उसे इलाज के लिए ले जाया गया था। लेकिन यहां उसने अपने साथियों को बुला रखा था और उनकी मदद से वो फरार हो गया। अस्पताल से फरार होने के बाद उसने कश्मीर के मशहूर पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रची
और उसे अंजाम तक पहुंचाया। इससे साफ हो जाता है कि हाफिज उसे सीधे फरमान देता था। ISI से कह लीजिए, पाकिस्तान से कह लीजिए, क्योंकि सुजात बुखारी के जो हत्या के तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से ही ये इस घिनौनी हरकत की प्लानिंग की गई थी और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नावीद जट और उसके साथी नवीद पाकिस्तान का नागरिक था। अब उसके ढेर होने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर घिर गया है, क्योंकि इससे आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्तों की पोल एक बार फिर खुल गई है। जम्मू कश्मीर में नवीद के ढेर होने से पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर एक बार फिर बेनकाब हुआ है। नवीद पाकिस्तान का नागरिक था और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसके घर तक का पता हासिल कर लिया है। इसके बाद नवीद के शव को पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी हो रही है। नवीद के ढेर होने से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत सामने आ गया है। इससे घाटी को दहलाने के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश भी बेनकाब हुई है। नवीद पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला था और हाफिज सईद के मदरसे से पढ़ा था। इसके बाद उसने मदरसे में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। भारत सरकार ने तय किया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवीद का शव पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। हम लोग इसकी डेड बॉडी जो है उसको हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उनके जरिए से जरूर ऑफर करेंगे, लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये पाकिस्तान को इनकी डेड बॉडी जो है इसकी वो हैंड ओवर। भारत सरकार भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए नवीद का शव उसके घर वालों तक पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान ही नवीद के शव को नहीं लेगा, क्योंकि इससे उसकी पोल खुल जाती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसको मानेगा। अब जो वहाँ की इमरान की सरकार है वो तो ये भी कहती है कि अजमल कसब जो है वो हमारा नागरिक नहीं था और वो यूपी का रहने वाला था। तो अगर अजमल कसब, जिसको कि पूरा DNA वगैरह सब प्रूव भी हो चुका था, और उसको अगर पाकिस्तान अपना नागरिक मानने से अभी मना कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नवीद जट को कभी भी स्वीकार करेगा। नवीद का खात्मा होने के बाद अब जम्मू कश्मीर से लश्कर का लगभग सफाया हो गया है। हिज्ब और जैश पहले ही काफी कमजोर हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि सेना की हिट लिस्ट के बचे हुए 3 आतंकियों का सफाया होते ही घाटी आतंकवाद से आजाद हो जाएगी।